हेलो ट्वेल्थ साइंस, मैं हरिकेश अशोक दुबे रिवीजन एकेडमी से। आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री लेसन नंबर 7 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें से सबसे पहले हम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 की बात करेंगे, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। इसमें कितने मेंबर्स हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, अब ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके नियरेस्ट हीलियम एटम होता है। तो हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप लिख सकते हैं 2s2। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया? NS2 NP4। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन फैमिली का। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखा है, सेलेनियम का लिख रखा है, टेलेनियम का, टेलुरियम और पोलेनियम, इन सब का हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखा है। तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो पहले दिया हुआ है ये सारे ब्रैकेट 18 ग्रुप एलिमेंट के हैं, मतलब ये सब नोबल गैसेस हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये आपके 18 ग्रुप एलिमेंट हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 18 ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही लिखना है। क्लियर ना? अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ऑक्सीजन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसमें आपको कोवेलेंट रेडियस जो है वो सबसे कम कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस ऑक्सीजन का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोलेनियम का होगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर मैं इसका एंथैल्पी देखूं तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी हमें सल्फर का मिलेगा और सबसे कम एंथैल्पी किसका मिलता है? ऑक्सीजन का। ओके, तो ये ट्रेंड आप लोगों को याद रखना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, सबसे कम पोलेनियम का होता है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का सल्फर से ज़्यादा होता है, और सल्फर का कम होता है किससे? सेलेनियम से। सेलेनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है टेलुरियम से, और टेलुरियम का ज़्यादा होता है पोलेनियम से। तो ये ट्रेंड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें टेलुरियम का मिलेगा। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा पोलेनियम में मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है। कैटेनेशन टेंडेंसी यानी रिंग फॉर्मेशन की अगर प्रोसेस देखूं तो सल्फर में सबसे ज़्यादा कैटेनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, सबसे कम टेलुरियम में होता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको टेलुरियम मिलेगा, सल्फर कम मिलेगा। +6 ऑक्सीडेशन में आपको सल्फर ज़्यादा मिलेगा। यानी +6 ऑक्सीडेशन बनाने की कैपेसिटी सल्फर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेलुरियम। इनका फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये नॉन मेटल हैं। सेलेरियम और टेलुरियम ये मेटलॉइड्स होते हैं, और पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। ऑक्सीजन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दस कंपेयर टू द H2S, H2SC एंड H2TE। हाइड्रोजन यानी तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन टेलुराइड के कंपैरिजन में। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हम देखेंगे इनमें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है। वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 होता है। सल्फर का जो दो बॉन्ड एंगल होता है, सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनका बॉन्ड एंगल 92 डिग्री होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आपका साइज़ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेलेनियम का बॉन्ड एंगल 91 डिग्री दिखेगा हाइड्रोजन के साथ, और टेलुरियम का 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन के साथ। एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड और हाइड्रोजन टेलुराइड के कंपैरिजन में।
ग्रुप अगर 16 एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 16 ग्रुप फॉर्म करेगा एलिमेंट के साथ 6, यहाँ पे जो आपका E यहाँ पे 6 बॉन्ड 4 बॉन्ड्स और 2 बॉन्ड्स बना रहा है E X के साथ। तो E है हमारा क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और जो F है वो हलाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने हेक्सा हलाइड बना रखा है, यानी 16 ग्रुप एलिमेंट आपको हेक्सा हलाइड दे सकता है, टेट्रा हलाइड दे सकता है और डाई हलाइड दे सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन मिलेगा आपको, फ्लोरीन, और सबसे लेस स्टेबल जो है वो आयोडीन मिलेगा। आयोडीन आयन्स है, ये फ्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है। तो इन आयन्स में सबसे स्टेबिलिटी जो है वो फ्लोराइड आयन्स के पास होगी। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेरियम फॉर्म्स डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। जितने भी एलिमेंट हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, ये सब के सब डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं, सिर्फ सेलेनियम को छोड़ के। सेलेनियम बल्कि आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका Sc2Cl2 अगर रिएक्शन जाएगा, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। Sc2Cl2 में अगर 2 क्लोरीन और आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा SeCl4 प्लस Fe। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है गाइस, आप लोगों को याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर होते हैं देखते हैं। अगर आपके पास MnClO3 है, कोई भी मेटल, हाँ, क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स है, यानी मेटल क्लोरो ट्राई ऑक्साइड है, या MnO3 है, तो आपको क्या देगा, ये मेटल है। अब यहाँ पे मेटल आपका क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है मेटल, हाँ, MCl प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, क्लियर। M स्टैंड फॉर मेटल। अब यहाँ पे मेटल आपका पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, क्लियर, सोडियम हो सकता है, Ag2O। अगर आपका सिल्वर ऑक्साइड है तो आपको Ag प्लस O2 मिल जाएगा, ओके। ऑक्सीजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। इनका जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 होता है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ऑक्सीजन O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। O2 का यूज़ होता है कंब्यूशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीडेंट के लिए। ऑक्सीजन का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कंब्यूशन जलाने के लिए, या एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 2 मोल्स देगा, ओके। जिंक अगर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो आपको जिंक, गाइज आप लोग को ये रिएक्शन बैलेंस करके लेना होगा, ओके। अगर आपका जिंक सल्फर के साथ है, यानी ZnS है, वो रिएक्ट आपका ऑक्सीजन के साथ करता है तो जिंक ऑक्साइड दे देगा और सल्फर डाइऑक्साइड देगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है और रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये कैसे ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे पास Mn2O7 है, Cl2O4 है, N2O5 है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इतना आपको याद रखना है। यानी मेटल ऑक्साइड्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर मेनली एसिडिक ऑक्साइड्स, क्लियर। एग्जाम्पल दे रखा है। एलेट्रॉपी ऑफ एलिमेंट, अगर मैं इसके एलेट्रॉपी फॉर्म की बात करूँ तो ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा, O2O3 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में मिलेगा। सल्फर आपको येलो ऑर्थोरोम्बिक एसिड अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक के फॉर्म में मिलेगा। सेलेनियम आपको रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म में मिलेगा Fe8, और ग्रे हेक्सागोनल Fe के साथ मिलेगा। टेलेरियम आपको ग्रो हेक्सागोनल टेलेरियम के फॉर्म में मिलेगा, ओके ना। ऑक्सीजन देखिए, ये ओजोन में कुछ इस तरीके से इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन O2 में कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करके रखता है। O3 इज अ फॉर्म ऑफ द अबाउट 20 किलोमीटर्स इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। ये जो ओजोन है O3 जो आपका फॉर्म होता है वो धरती से 20 किलोमीटर ऊपर फॉर्म होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। दिस प्रोटेक्ट एक्सेसिव यूवी रेज, ये यूवी रेज को धरती पे आने से रोकता है। O3 ड्राई स्ट्रीम में अगर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करे तो O2 आपका O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 कैसे मिलेगा आपको, ऑक्सीजन ड्राई स्ट्रीम में साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ पे डेल्टा H यानी एंथैल्पी जो है आपको पॉजिटिव मिलेगी, हाँ, यानी रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा। O3 यानी ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 आपका एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे PbS अगर O3 से रिएक्ट होगा तो PbSO4 और ऑक्सीजन बनेगा। आयोडीन आयन रिएक्ट
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गिव यू OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन एंड I2NO3। गाइस रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना होगा। नाउ हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फर को। रोम्बिक सल्फर यानी अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर। आपका रोम्बिक जो सल्फर होता है वो येलो इन कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। आपका मोनोक्लिनिक सल्फर ये येलो इन कलर ये भी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है 393 केल्विन, और ये सॉल्युबल होता है CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में। ये जो आपका अल्फा सल्फर है ये प्रिपेयर होता है सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर्स इन CH2, और आपका मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड होता है मेल्टिंग ऑफ द रोम्बिक सल्फर को करके। देखिए आपका S8 ये क्राउन शेप रिंग में बनता है, यानी आपका सल्फर के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, कैटेनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करके ले लेना है। इनका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। द सल्फर ऑफ A, यहाँ पे S8 रिंग है, रोम्बिक सल्फर इसे कहेंगे, और ये जो S6 का आपका रिंग है, B इज S6, ये आपका S8 रिंग है और ये आपका S6 रिंग है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, अगर SO3 2 H के साथ रिएक्ट होगा तो वाटर और SO2। ये लेबोरेटरी मेथड है SO2 प्रिपेयर करने का। FeS है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको Fe2O3 और SO2, ये इंडस्ट्रियल मेथड है SO2 बनाने का। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है आप लोगों को। सल्फर फॉर्म करता है नंबर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स, सम ऑफ देयर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट आइसोलेटेड। सल्फर के बाद बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेशन करना काफ़ी उनका मुश्किल होता है। फॉर्मूला, जैसे आपके पास H2SO3 है तो इसे कहेंगे सल्फरस एसिड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो S डबल बॉन्ड OH होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, इसमें S सेंट्रल मेटल एटम है, ओके सेंट्रल में है, सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हैं और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड हैं। अगर मैं बात करूँ H2S2O3 की, ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर मैं डायथोनियस एसिड की बात करूँ यानी H2S2O4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। पॉलीथायोनिक एसिड यानी H2SnO6, यानी नंबर ऑफ सल्फर्स बीच में रहेंगे, इसे पॉली मतलब मैनी, थायोनिक मतलब सल्फर वाला, मैनी सल्फर थायोनिक एसिड आप इसे बोल सकते हो। डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर H2S2O7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। या आप लोगों को गाइस नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर याद रखना है। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सल्फर साथ में होंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा। H2S2O8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया हुआ है। नाउ अब हम देखेंगे H2SO5, इसे कारोस एसिड भी कहते हैं, H2S2O8 इसे मार्श एसिड कहते हैं। SO2 ये एग्जिबिट करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जैसे SO2 एसिडिक इन नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, ब्लीचिंग एक्शन भी करता है। अगर मैं इसके एसिडिक नेचर की बात करूँ तो SO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बनाएगा। बेस के साथ अगर ये SO2 NOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaHSO3 बनाता है, और फिर से अगर फर्दर मैंने इसका रिएक्शन किया तो Na2SO4 बनाएगा ये। अगर SO2 का मैं रिएक्शन CaOH टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूँ तो मुझे CaSO4 मिलेगा, ओके। अगर SO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaSO4 देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर SO2 Mg के साथ रिएक्ट करता है तो ये MgO और सल्फर आपका बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर SO2 एक्सेस Mg के साथ रिएक्ट करता है तो MgS MgO देता है।
अगर SO2 Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है तो FeO प्लस FeS देता है। अगर आपका SO2 पोटेशियम यानी मेटल K के साथ रिएक्ट करता है तो K2SO3 K2H2O3 देता है। अगर मैं SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखूं, रिड्यूसिंग एक्शन, तो अगर SO2 आपका KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो आपको H2SO4 प्लस Mn2 प्लस देगा। अगर SO2 K2Cr2O7 हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन तो आपको एसिडिक मीडियम में आपको H2SO4 प्लस Cr3 प्लस देगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। SO2 अगर Fe3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe2S देगा। ओके, नाउ अगर आपका SO2 IO3 माइनस के साथ रिएक्ट करता तो आयोडीन देगा। नाउ अगर मैं ब्लीचिंग एक्शन की बात करूं तो SO2 अगर आपका H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 प्लस 2 प्लस देगा। कलर्ड सब्सटेंस प्लस H आपको कलरलेस सब्सटेंस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रिवीजन एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।